हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको लास्ट लेक्चर जो कल मैंने लिया था उसमें पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गए हैं। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और जैसा कि मैंने कल कहा था, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स का एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट जो 10th क्लास में दिया जाता है। 9th में भी आपने बहुत पॉलिनोमियल पढ़ा था, बट दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर 10th क्लास। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। लेट अस स्टार्ट विथ रिमाइंडर थ्योरम, देन फॉलोड बाय अ फैक्टर थ्योरम। और हम सीखते हैं कि ये दोनों थ्योरम क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि बच्चे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की एप्लीकेशन तो कर लेते हैं बट दे डोंट नो द रियल डिफरेंस बिटवीन देम। उनको ऐसा लगता है जैसे दोनों ही थ्योरम सेम होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए पहले मैं रिमाइंडर थ्योरम आपको सिखाता हूं और रिमाइंडर थ्योरम से क्या एक्सपेक्टेशन होती है और रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज करनी चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो रिमाइंडर थ्योरम नाम से ही पता चलता है, रिमाइंडर थ्योरम जो है वो रिमाइंडर निकालने की एक थ्योरम है इन द पॉलिनोमियल्स। अगर हमें पॉलिनोमियल्स में रिमाइंडर फाइंड करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन करके तो हम हमेशा रिमाइंडर निकाल ही सकते हैं, बट विदाउट एक्चुअल डिवीजन अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। मैं बताता हूं आपको कैसे। तो देखिए यहां पे रिमाइंडर थ्योरम का मैंने एक एग्जांपल लिखा है जिसके थ्रू मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम को कैसे यूज किया जाता है। हाउएवर यू हैव लर्न दिस इन क्लास 9th एज वेल, बट फिर भी मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैसे निकालना है वो जल्दी से शॉर्टली बताने जा रहा हूं। तो देखिए ये रहा हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन p ऑफ x एंड इसको डिवीजन किया गया x माइनस 1 से, मतलब कि x माइनस 1 जो है वो है डिवाइजर। और बिना डिवीजन करे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल हियर। तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम के लिए जो भी डिवाइजर दिया जाता है जिससे डिवाइड हो रहा है उसको हमें सबसे पहले 0 पुट कर देना है और इसके बाद x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे बाय ट्रांसपोजिंग। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1। जैसे ही आपने ये वैल्यू फाइंड कर ली, आपको इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट कर देना है और जो आप वैल्यू x की पुट करेंगे उसके बाद जो यहां पे फाइनल वैल्यू आएगी वही होगा आपका रिमाइंडर। मतलब कि यहां पे मैंने पुट कर दिया p ऑफ 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 स्क्वायर। x की जगह 1 पुट करना है, 3 इंटू 1 प्लस 1। तो यहां पे हमने 1 पुट कर दिया, x की जगह 1 जहां जहां पुट कर सकते थे। अब इसकी फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 माइनस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो ये जो वैल्यू आई दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर। तो देखिए हमने विदाउट डिवीजन किए किस तरीके से इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जब डिवीजन किया गया x माइनस 1 से तो हमें डायरेक्टली रिमाइंडर मिल गया। दिस इज व्हाट रिमाइंडर थ्योरम इज। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द मेन फैक्टर थ्योरम। आई होप फ्रेंड्स कि आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गई है। रिमाइंडर थ्योरम इज वेरी वेरी इजी। यस, उसमें हमें क्या करना है, जल्दी से एक डिवाइजर जो हमें दिया है, मतलब जिससे डिवाइड करना है, उसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लेनी है और उस x की वैल्यू को आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो डिविडेंड है, जिसको जो डिवाइड होने वाला है, उसमें पुट कर देनी है और पुट करने के बाद कैलकुलेट कर लेना है। जो फाइनल आंसर आएगा वही रिमाइंडर है। नाउ फैक्टर थ्योरम। तो देखिए फ्रेंड्स, फैक्टर थ्योरम समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बहुत टेक्निकल और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट से उसकी शुरुआत नहीं करूंगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करूंगा, बिकॉज You are at the concept guru where I am your guru in need, indeed. तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, मतलब कि ये जो है डिविडेंड है और ये डिवाइजर है जिससे डिवाइड होना है। फैक्टर थ्योरम का मूल क्या है? फैक्टर थ्योरम का मूल है ये पता करना कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है कि नहीं है। मतलब जो डिवाइड करता है और जो डिवाइड होता है, तो डिवाइड करने वाला डिवाइड होने वाले का फैक्टर है कि नहीं है। और वो कैसे पता चलेगा? अगर वो कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उस केस में वो फैक्टर होता है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर होता नहीं है। देखिए फिर से इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज करने वाले हैं, बट हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है इस बार। रिमाइंडर थ्योरम का ऑब्जेक्टिव क्या था? रिमाइंडर थ्योरम का ऑब्जेक्टिव था रिमाइंडर को निकालना।
फैक्टर थ्योरम का ऑब्जेक्टिव क्या है? फैक्टर थ्योरम का ऑब्जेक्टिव है ये फाइंड करना कि वेदर डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड और नॉट। तो दोनों के बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा और अपने साथियों को भी समझाइएगा, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो चलिए फिर से एक बार हम रिमाइंडर थ्योरम पहले लगा देते हैं। इसमें x माइनस 1 को हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू हो जाती है 1। और फिर से हमने यहां पे जब इसको पुट किया तो रिमाइंडर, आप इसको p ऑफ 1 लिख दो, चाहे आपको रिमाइंडर के फॉर्म में दिखाना है तो r ऑफ x भी दिखा सकते हो, ये भी रिमाइंडर का ही सिंबल है। तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाता है 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। अभी हमने निकाला था 5 माइनस 3 2 प्लस 1, इसका आंसर आया था 3। तो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया 3। और अगर रिमाइंडर 3 आ गया तो क्या हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है? हम बोलेंगे कि ये फैक्टर नहीं है, क्योंकि फैक्टर होने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, पर यहां पे आ रहा है 3। सो वी विल से दैट सिंस रिमाइंडर इज 3, हेंस x माइनस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है फैक्टर थ्योरम का ये फाइंड करना कि फैक्टर है कि नहीं है, और रिमाइंडर थ्योरम का सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है कि रिमाइंडर क्या होता है। दोनों को निकालने का तरीका सेम है, बट जज करने का तरीका अलग अलग है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। आप मुझे ऑनेस्टली बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आपको ये डिफरेंस पहले से पता था या नहीं पता था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस बार एक्सक्लूसिवली सीबीएसई ने अपने सिलेबस में रखी हुई है। वो है कि हमें फैक्टर थ्योरम को सिर्फ समझना ही नहीं है, उसको हमें डिराइव भी करना है, और उसका डेरिवेशन भी इस साल आपके सिलेबस में दिया गया है। तो लेट अस डू इट वन बाय वन। हमने फैक्टर थ्योरम ऑलरेडी समझ ली है, बट नाउ वी आर गोइंग टू डू इट्स डेरिवेशन ऑल्सो। तो सबसे पहले स्टेटमेंट जान लेते हैं फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम सेज दैट इफ देयर इज अ पॉलिनोमियल p ऑफ x which is divided by an expression x minus a and if remainder r of x is 0, then we say that x minus a is the factor of given polynomial p of x. So this is the statement of factor theorem. Now let us prove this factor theorem. तो चलिए बढ़िया सा एक सेटअप कर लेते हैं, एक डिवीजन वाला सेटअप आपने जो बचपन से किया हुआ है। यहां पे मैं डिवाइजर लिख देता हूं जो कि x माइनस ए है, यहां पे पॉलिनोमियल लिख देता हूं p ऑफ x है। ये क्यूबिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। ऊपर जो आएगा वो क्या कहलाता है? क्वोशिएंट कहलाता है। क्वोशिएंट को हम q ऑफ x से निकाल सकते हैं, और डिवीजन करने के बाद नीचे जो आता है वो क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। उसे मैं r ऑफ x से दिखा देता हूं। ये रहा हमारा सेटअप। और रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है? हमें रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कैसे निकलता है? तो रिमाइंडर थ्योरम बोलती है p ऑफ x जो है वो मल्टीप्लीकेशन है इन दोनों का, डिवाइजर और क्वोशिएंट का, मतलब x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x का, साथ साथ में एडिशन है इस रिमाइंडर का। अब आप बोलोगे, देखो ऐसे देखने से ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है कि भाई सर ये तो आपने बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज लिख दी, पर मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूं, आप ध्यान से देख लो। यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 5 ले लेते हैं, चलो नहीं 7 ले लेते हैं। तो देखो 2 3 जा 6, बचेगा कितना? 1 बचेगा। अब अगर आपको 7 वापस लाना है, ये डिविडेंड वापस लाना है, तो आप क्या करोगे? 2 इंटू 3 प्लस 1। याद करो बचपन में ऐसा किया हुआ है आपने। तो इससे क्या होता है? वापस हमें ये मिल जाता है। बस यही थ्योरम को अप्लाई करना है आपको इस एक्सप्रेशन में भी, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है यहां पे। आप देखो, अब ये तो हमने रिमाइंडर थ्योरम लगा दी, तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम यहां स्टेटमेंट लिख देने का
बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ये स्टेटमेंट भी लिखते जाने का क्योंकि भैया थ्योरम प्रूव कर रहे हैं अपने। देन फैक्टर थ्योरम के लिए फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो सिंस r ऑफ x इज 0, या सिंस की जगह आप इफ लिख सकते हो, इफ r ऑफ x इज 0 देन, तो चलो यहां पे पुट कर दें। ये रहा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। इसमें r ऑफ x को 0 पुट कर देते हैं तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस a इंटू क्यू ऑफ x प्लस 0। अब ये प्लस 0 को लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है तो ये हटा देता हूं यहां से। तो ये आ गया हमारा स्टेटमेंट। और याद करो कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि फैक्टर जब होता है तो वो कैसे रिकॉग्नाइज होता है। एक नंबर उसके फैक्टर्स निकालने हैं तो उसके हम प्राइम फैक्टर्स में उसको स्प्लिट कर देते हैं। जैसे कि 6 के फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, 2 इंटू 3 कर देंगे। तो हम बोलेंगे 2 इज फैक्टर ऑफ 6 एज वेल एज 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 6। सिमिलरली यहां पे अगर देखा जाए तो p ऑफ x इज स्प्लिट इंटू 2 थिंग्स, x माइनस a इंटू q ऑफ x। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये प्रूव हो गई आपकी फैक्टर थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहली बार मेरे ख्याल से आपने इसका डेरिवेशन समझा होगा या किया होगा। अगर आपने पहले भी आप जानते थे तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं भी देखना चाहता हूं कितना टैलेंट है आप लोगों में। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए यहां पे ये एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि फैक्टराइज करना है हमें ये गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। देखिए वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम बोल के, पर फैक्टर थ्योरम हमें समझ में आ गया कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है और उसके बेस पे हमें फैक्टराइज करना है और मेक श्योर फैक्टर थ्योरम है। इसीलिए रिमाइंडर जो है उसको 0 आना ही पड़ेगा। जिसमें 0 आता है वही फैक्टर थ्योरम कहलाएगी। तो यहां पे ये एक्सप्रेशन है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया, इसमें डिवाइजर नहीं दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है कि इसको कैसे फैक्टराइज किया जाए यूजिंग दिस फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लीजिए। हमें लास्ट नंबर लेना है, जो ये फाइनल कांस्टेंट नंबर होता है उसको लेना है और उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं वो हमें चेक करना है। तो देखो भैया 1 तो सबका यूनिवर्सल फैक्टर होता है और क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। बट बिकॉज हम अलजेब्रा सीख रहे हैं इसलिए एक बात याद रखना, अगर 1 फैक्टर है तो -1 भी फैक्टर होगा, 2 फैक्टर है तो -2 भी फैक्टर होगा। मतलब इसके टोटल कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, ये 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। किसके, ये जो लास्ट वाला टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है उसके। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक टर्म को यहां पे पुट करके देखना है कि किस पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। तो सपोज इसको हम p ऑफ x मान लेते हैं। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, सपोज इसको हम p ऑफ x मान लेते हैं और मैं यहां पे इसकी वैल्यूज 1 बाय 1 करके पुट कर देता हूं। तो देखो p ऑफ 1 मैंने पुट किया तो क्या आएगा, 1 का क्यूब -2 इंटू 1 स्क्वायर -1 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 -2 -1 प्लस 2। तो 1 -1 -2 प्लस 2, तो ये तो हो गया 0। मतलब पहले ही स्टेप में हमें यही इसमें ही मिल गया, p ऑफ 1 पुट करने से ये 0 मिल गया। मतलब बाकी को चेक करने की अब जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि x इक्वल्स टू 1 पुट करने से ही पॉलिनोमियल बन गया 0। दैट मीन्स हम यहां पे लिख देंगे कि x इक्वल टू 1 पे p ऑफ x बिकम्स 0। अब हमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको यहां ले जाना है और लिखना है दिस इंप्लाइज x प्लस है, यहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, पॉलिनोमियल का फैक्टर है। देखो यहां तक हमने फैक्टर थ्योरम का यूज कर लिया, हमने फैक्टर थ्योरम को अच्छे से यूज कर लिया है क्योंकि क्वेश्चन क्या था, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम फाइंड द फैक्टर। तो अब जो है इसके बाद फैक्टर मैं कैसे फाइंड करूंगा ये मेरी मर्जी है। तो फ्रेंड मैं आपको ये बता रहा था कि एक बार हमने फैक्टर थ्योरम का यूज कर लिया, उसके बाद हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड यूज करके अदर फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं।
तो यहाँ पे दो तरीके के मेथड हैं, एक तो है पॉलिनोमियल डिवीजन मेथड और दूसरा है ऑल्टरनेट मेथड, जो कि हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। बट अगर आपको पॉलिनोमियल डिवीजन मेथड आता है, क्योंकि वो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है, सो दैट इज द बेस्ट वे टू फाइंड द रिमेनिंग फैक्टर्स। तो मैं तो यही बोलता हूं कि भैया मैथ्स जो है वो लाइफ को इजी बनाने के लिए इन्वेंट हुआ था। दैट मीन्स हमें वही करना चाहिए जो हमें इजी लगता है, जो बुक में दिया हुआ है या हमें प्रीवियसली पढ़ाया है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट जो प्रीवियसली पढ़ाया है वो बट ऑब्वियसली हम यूज कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज द लॉन्ग डिवीजन और पॉलिनोमियल डिवीजन मेथड टू फाइंड आउट द रिमेनिंग फैक्टर्स। सो लेट अस डू इट। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो अब हमें x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और रिमेनिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये डिवाइजर में लिख दिया है और पॉलिनोमियल को अंदर लिख दिया है, और अब मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड करने जा रहा हूं। आई रियली होप कि आप लोगों को ये मेथड आता है। अगर नहीं आता है, दिस इज योर गोल्डन चांस टू लर्न दिस मेथड। मैं बहुत ही सिस्टमेटिकली आपको ये मेथड समझाने वाला हूं इन वन शॉट। तो यहां देखिए हमें क्या करना होता है, यहां से फर्स्ट एक्सप्रेशन, यहां से फर्स्ट हमें वेरिएबल को देखना होता है। तो डिवाइजर का फर्स्ट वेरिएबल x है और डिविडेंड का फर्स्ट वेरिएबल x क्यूब है। मुझे x में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि x क्यूब मिल जाए। तो x में अगर मैं x स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूं तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे और मुझे x क्यूब मिल जाएगा। तो जो भी मुझे मल्टीप्लाई करना होता है वो मैं यहां लिख देता हूं। तो मैंने लिख दिया x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्यूब मिल जाएगा, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। और फिर हमें क्या करना है, इसके सेकंड एक्सप्रेशन से भी इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर तीन एक्सप्रेशन होते, मान लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, तो तीनों से करते। अभी दो है तो दो से करेंगे। तो x स्क्वायर को -1 से कर दिया तो आ जाएगा -x स्क्वायर। तो इसको इसके नीचे लिख दूंगा। फिर यहां पे एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है और इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है कि आप अलजेब्रा में साइन चेंज करके सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहां साइन चेंज कर दूंगा, ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बना दूंगा, ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना दूंगा। अब आप देखिए x क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां पे अब हमें ये वाला साइन भूल जाना है, ये वाला जो चेंज साइन है इसको देखना है। तो यहाँ -2 है, यहाँ +1 है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। तो -2 + 1 मतलब -1 आंसर आता है इसका। और x स्क्वायर तो साथ में है ही, तो 1 लिखने की दिखाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट लिख देते हैं -x स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट टर्म होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है नीचे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं -x। सर ये वाला भी तो नीचे कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, पर यहां पे दो टर्म्स है तो दो ही टर्म को आप रखिए, वो ज्यादा बेटर तरीका है। अब फिर से वही सेम मेथड चालू हो जाएगा। फर्स्ट जो टर्म है डिवाइजर का वो x है और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म अब हो गया है -x स्क्वायर। x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे -x स्क्वायर मिल जाए, +x स्क्वायर नहीं। देखिए माइनस साइन है तो -x स्क्वायर चाहिए है। तो x में मुझे अगर मैं -x मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे -x स्क्वायर मिल जाएगा। तो जो मल्टीप्लाई करना होता है वो हम क्वेश्चन में लिखते जाएंगे। तो यहां लिख देंगे -x। अब -x को आप करिए, -x को इससे भी करिए और फिर इससे भी करिए। तो -x को x से किया तो -x स्क्वायर मिल गया, और -x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +x मिल गया, वो हमने यहां लिख दिया। अब फिर से साइन चेंज कर दीजिए क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहां पे -x है और ये वाला पॉजिटिव साइन भूल जाना, अब हमने साइन चेंज कर दिया है। तो -x मतलब -1 मतलब -2। तो यहां पे हम लिख देंगे -2x और फिर हम नेक्स्ट नंबर को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे जो कि नेक्स्ट टर्म को, जो कि है 2। अब फिर से वही सेम नया स्टेप आ गया, तो फिर से वही रूल पहले रब कर देता हूं। तो देखो फिर से वही रूल है, यहां पे जो फर्स्ट टर्म है डिवाइजर का वो x है और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है -2x। अब x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे ये -2x बन जाए। तो -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x। तो बस यहां पे मैं -2 लिख देता हूं और फिर इसको मैं जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा 1/1 तो -2 × x -2x हो जाएगा।
और -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा। इनके भी साइन चेंज कर देंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इस बार ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये +2 है -2 है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कि अब ये पॉलिनोमियल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, पॉलिनोमियल डिवीजन यहां पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमें इस क्वोशिएंट को फैक्टराइज करना है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जब हमने पॉलिनोमियल डिवीजन में डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड किया बाय यूजिंग पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन मेथड या पॉलिनोमियल डिवीजन मेथड, तो हमें क्वोशिएंट मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए आप, सो द क्वोशिएंट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक बार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो कल के लेक्चर में ही सिखाया था, वी कैन फैक्टराइज इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो जल्दी से यहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देते हैं। x² - x -2 है, कल सिखाया था, आज फिर से सिखा रहा हूं। लास्ट नंबर ले लेने का, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, पर यहां पे तो 1 है तो 1 इंटू 2 2 ही होता है। 2 के फैक्टर्स देख लेते हैं तो 1 और 2 के फैक्टर प्राइम नंबर है तो 1 और 2 ही है। अब इन दोनों का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके हमें चेक करना है कि किससे हमें मिडिल टर्म का कोफिशिएंट मिलता है। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट -1 है, तो देखिए अगर मैं 1 - 2 करता हूं तो मुझे -1 मिल जाता है। दैट मीन्स इसको हम यहाँ पे मिडिल टर्म में यूज कर लेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसा ही रहेगा, x² - 2 अपनी जगह पे ही रहेंगे। यहां पे हम लिख देंगे +1x, 1x लिखने की जरूरत नहीं होती तो x लिख देंगे, -2x, तो यहां लिख दिया -2x। बस उसके बाद क्या करना है, पेयरिंग कर लेनी है। तो ये पेयर कर लिया, x कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x +1 इस वाले में से। यहां से -2 कॉमन दिया तो अंदर बच जाएगा x +1। अब फिर से इनमें से x +1 कॉमन ले लेंगे तो एक x +1 कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा x पहले वाले में से, दूसरे में से -2। सो दीज आर द रिमेनिंग फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स आ गए, यहां पे अभी इसको रब कर देता हूं। ये फैक्टर्स को मैं यहां लिख देता हूं। तो हमारे फैक्टर्स अभी अभी जो मिले हमें, एक x +1 मिला, एक x -2 मिला, और याद करो एक तो x -1 था ही जिससे हमने डिवाइड किया था, वो तो शुरुआत में ही हमने बोला था दिस इज द फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम। तो x -1 तो फैक्टर था ही। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल था, और मैंने कल के लेक्चर में ही आपको बताया था कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके 3 फैक्टर्स होंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अगर डिग्री 2 होगी तो उसके 2 फैक्टर्स होंगे, और अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका तो 1 ही फैक्टर होगा। वैसे फ्रेंड्स मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को, आप में से 90% बच्चों को पॉलिनोमियल डिवीजन मेथड एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड दोनों ही बहुत अच्छे से आते हैं, और आप इनके ऊपर बेस्ड हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। बट इन केस अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, ये 2 मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, सिर्फ 10th क्लास के लिए नहीं, 11th 12th अलजेब्रा में ये आते ही रहेंगे। अगर आपको चाहिए है कि मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड पॉलिनोमियल डिवीजन के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर रखूं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, जिसमें हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट कहीं पे भी चूक ना जाए। So now friends, identity is the last part of this polynomial chapter and very important part, क्योंकि आप सभी ने आपके स्कूल और ट्यूशन टीचर से सुना ही होगा कि पॉलिनोमियल के 90% क्वेश्चंस बनते हैं उसकी लास्ट एक्सरसाइज से, एंड इट इज ऑल अबाउट द आइडेंटिटीज। तो हमें इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, पहले सारी आइडेंटिटीज हमें समझ लेनी चाहिए, अच्छे से हमें याद रखनी चाहिए, देन वी शुड सॉल्व द क्वेश्चंस। तो देखिए मैंने आपके रेफरेंस के लिए ये सारी आइडेंटिटीज यहां पे लिख दी हैं जो आपके सिलेबस में है, और एक एक करके मैं यहां पे इनका फॉर्मूला जो है, मतलब इनको मैं एक्सपेंड कर दूंगा इन आइडेंटिटीज को। और एक्सपेंड करने के बाद मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि कल जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो आप सभी को ये आइडेंटिटीज याद होंगी, और याद होंगी तो क्वेश्चंस हम बहुत ही स्विफ्टली, बहुत अच्छे से कर पाएंगे इस चैप्टर के। सो लेट मी एक्सपेंड दीज आइडेंटिटी 1 by 1। तो ये देखिए यहाँ पे x + y + z होल स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। अब इसके बाद
ये आइडेंटिटी आती है x प्लस, देखो मैंने प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है पर 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। तो एक बार हम x प्लस वाई होल क्यूब को एक्सपेंड करेंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। अभी आप फिलहाल इस तरीके से याद रख सकते हैं इसे। अगर ये प्लस की जगह यहां पे माइनस हो जाता है तो ये वाले सारे पॉजिटिव साइन भी नेगेटिव साइन से रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ऐसा हो जाएगा। आप चाहें तो इसको फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, माइनस 3xy को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर y हो जाएगा और माइनस 3xy माइनस y से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3xy स्क्वायर हो जाएगा। और सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव होता तो यहां पे मैं पॉजिटिव लगा देता हूं सब में, तो ये एक्सपेंशन कैसा हो जाता, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर, सारे पॉजिटिव है तो फाइनल एक्सपेंशन भी पॉजिटिव आ जाता। तो हमें जरूरत पड़ने पे ब्रैकेट में रखना है या एक्सपेंड करके लिखना है, ये हम एज पर द नीड करेंगे। हमें पहले से ये सोच के नहीं रखना है कि हमें ब्रैकेट वाला ही यूज करना है या ये एक्सपेंडेड फॉर्म ही यूज करना है। एज पर द रिक्वायरमेंट वी विल यूज आवर ब्रेन टू इंप्लीमेंट दिस आइडेंटिटी, सिंपल एज दैट। नाउ ये वाली जो है वो लास्ट आइडेंटिटी है और आप देख सकते हैं लास्ट आइडेंटिटी को मैं पहले एक्सपेंड कर देता हूं। फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड या जेड एक्स, आपको जो बुलाना है बुलाओ। तो ये एक आइडेंटिटी है, ये इसका एक्सपेंशन है। और अभी चलो इसका एक स्पेशल केस यहीं पे नहीं देख लेते हैं। सपोज अगर इस एक्सपेंशन में इफ x प्लस वाई प्लस जेड ये पूरा 0 हो जाए, अगर हमें क्वेश्चन में दिया है या सॉल्व करते हुए हमें पता चले कि भाई ये तो पूरा 0 है, अगर ये 0 है तो ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला जो पूरा टर्म है, क्योंकि ये x प्लस वाई जेड से मल्टीप्लाई मतलब 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस होल ब्रैकेट, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो फाइनली ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या 0 हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये पूरा हो जाएगा 0। और अगर ये 0 हो गया तो आप इसको यहां पे ट्रांसपोज कर दो, तो यहां से एक स्पेशल केस मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इनकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली 3xy जेड। मतलब अगर आपको 3 नंबर्स दिए हैं और उनका इंडिविजुअल क्यूब का एडिशन पूछा हुआ है, तो सबसे पहले आपको उन तीनों नंबर को ऐड करके चेक कर लेना है कि उनका सम 0 है कि नहीं है। अगर 0 होता है तो उनका क्यूब निकालने के लिए आप डायरेक्टली 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर करोगे, इससे क्यूब निकल के आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही वैल्यूएबल रहा। मेरे लिए तो पर्सनली ये लेक्चर बहुत मैटर करता है, क्योंकि एज अ टीचर मैं जानता हूं कि ये कॉन्सेप्ट्स का मूल्य क्या है, इनकी वैल्यू क्या है लाइफ में। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल भी शर्माना नहीं भाई। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, जो भी नया लेक्चर आ रहा है उससे रिलेटेड। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड सर्कल, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ती है। और अगर अभी तक आपने हमारा रियल नंबर्स का 1 शॉट वीडियो या फिर पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो कृपया चैनल में जाइए और उनको भी विजिट करिए और वॉच देम कंप्लीटली। ऑल्सो लेट मी नो कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी कॉन्सेप्ट में, कैसे भी कॉन्सेप्ट में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो फिर मिलेंगे कल पार्ट 3 के साथ, और कल ही हम फिनिश कर देंगे हमारा, और कल ही हम कंप्लीट करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर को। तब तक के लिए दिस इज रोहित नायक, योर कॉन्सेप्ट गुरु, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर गुरु इन नीड इंडीड।